नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। पीएम मोदी कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाराणसी आ रहे हैं। इस लोकार्पण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरा काशी सज धज कर तैयार है और वहां पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। देश भर के संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे तो उस समय 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 सिद्धपीठों के पुजारी भी उपस्थित रहेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 8 मार्च 2019 को किया गया था और अब 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन हो रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए गंगा घाट से सीधे काशी विश्वनाथ के दर्शन हो सकेंगे और कॉरिडोर में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों की सीरीज है। कंकड़ कंकड़ शंकर, ये तो आपने सुना ही होगा कई बार, लेकिन इस वक्त मैं काशी कॉरिडोर के अंदर मौजूद हूँ और भगवान महादेव के काशी कॉरिडोर के भीतर क्या नजारा है वो देख पा रहे होंगे तस्वीरों में आप। काशी विश्वनाथ मंदिर की विशेषताएं भी बहुत खास हैं। इसका दायरा 5,27,730 वर्ग फीट का है। 3 यात्री सुविधा केंद्र हैं। टूरिस्ट के लिए फैसिलिटेशन काउंटर भी है। 3 यात्री सुविधा केंद्र हैं। वाराणसी गैलरी, सिटी म्यूजियम, वैदिक सेंटर, मल्टीपर्पज हॉल भी इसकी खासियतों में से एक है। इसके अलावा कॉरिडोर में मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दिव्यांगों और वृद्धों के लिए रैंप और एस्केलेटर की सुविधा भी रखी गई है। करीब 25,000 संत जमा होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ इस पूरे लोकार्पण कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे और जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। यहाँ से प्रधानमंत्री दोबारा बरेका जाएंगे और फिर वहां से शाम को प्रधानमंत्री रविदास घाट से होते हुए क्रूज पर सवार होकर 84 के 84 घाटों पर जो लोकार्पण के मद्देनजर तैयारियां की गई हैं, लोकार्पण के मद्देनजर जो जश्न मनाया जाएगा, चाहे वो लेजर शो हो, चाहे वो आतिशबाजी हो। कल काशी कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले काशी कॉरिडोर को फूलों से सजाया गया है और इस काशी कॉरिडोर को सजाने के लिए देश के कोने कोने से कई क्विंटल फूल लाए गए हैं। इस समय काशी कॉरिडोर के भीतर आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको सिर्फ फूल ही फूल नजर आएंगे। काशी कॉरिडोर की सजावट के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यहाँ पर मन को मोहने वाली है तो वो है फूल, क्योंकि पूरे देश के कोने कोने से फूलों की लड़ियां लाई गई हैं काशी कॉरिडोर को खास तौर पर सजाने के लिए। कई कुंतल फूल लाए गए हैं पूरे के पूरे प्रांगण को डेकोरेट करने के लिए। देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर आपको ये फूल दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर ये लड़ियां जो है रखी हुई हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं ये गेंदे के फूल। गेंदे के फूल के अलावा गुलाब भी है। इसके अलावा जो अलग अलग वैरायटी है फूलों की वो देख पा रहे होंगे आप। प्रयास ये है कि हर कोने को इतनी खूबसूरती से सजाया जाए। ललिता घाट से गंगा जल लेकर पीएम मोदी पैदल विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान रास्ते में मंदिरों की पूरी मणिमाला देखते हुए गर्भगृह पहुंचेंगे, जहां पीएम मोदी देश भर की सभी नदियों के जल से शिव का जलाभिषेक करेंगे, जिसको लेकर विश्वनाथ धाम में तैयारियां की जा रही हैं। सर्वप्रथम यहाँ गर्भगृह के अंदर आकर के बाबा विश्वनाथ का सविधि संकल्प पूर्वक भगवान का पूजन करेंगे, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे, बाबा की आरती करेंगे और उसके पश्चात सभी सनातनियों के लिए, विश्व भर में जो बाबा के भक्त हैं उनके लिए यह विशिष्ट परिक्षेत्र श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पित हो जाएगा। गुरुजी, क्या बताया जा रहा है कि इसमें कुछ खास पूजा होगी, जैसे कि कुछ गणेश वंदना भी का पाठ होगा, शिव का स्तोत्र होगा? मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते। तो किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश पूजन तो होता ही है। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए। योगी के साथ यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने दर्शन पूजन के साथ काल भैरव की आरती की। पूजा के बाद योगी जब मंदिर से बाहर निकले तो रास्ते में मिले बच्चों से बातचीत की। इसके साथ ही क्रूज पर सवार होकर घाटों की लाइटिंग और तैयारियों का जायजा लिया। अनुपम और दुर्लभ क्षण काशीवासियों को, पूरे देश से पधारे पूज्य संतों की उपस्थिति में पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुजनों को देखने
सुनने को प्राप्त होगा। पूरा काशी अपने लोकप्रिय सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उतावला है, आनंदित है। ये कभी आनंद कानन हुआ करता था, आज हर एक काशीवासी इस आनंद कानन का अनुभव काशी विश्वनाथ धाम के माध्यम से कर रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पीएम मोदी के दौरे से पहले काशी पहुंचे। नड्डा ने थोड़ी देर पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नड्डा के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। दोनों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ आरती की। 3000 स्क्वायर मीटर की जगह को 50,000 स्क्वायर मीटर के रूप में इसको विकसित किया गया है और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच और दूरंदेशी का ये फल है, क्या परिणाम है कि आज भव्य काशी में इस तरीके का काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नवीनीकरण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ लाइट एंड शो और बाकी सारी चीज़ें का भी प्रबंध किया गया है। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी ने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन किए। योगी के साथ यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने दर्शन पूजन के साथ काल भैरव की आरती की। पूजा के बाद योगी जब मंदिर से बाहर निकले तो रास्ते में मिले बच्चों से बातचीत की। इसके साथ ही क्रूज पर सवार होकर घाटों की लाइटनिंग और तैयारियों का जायजा भी लिया। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए और कहा, पीएम मोदी के दूरगामी सोच का परिणाम है ये नया काशी कॉरिडोर। 3000 स्क्वायर मीटर की जगह को 50,000 स्क्वायर मीटर के रूप में इसको विकसित किया गया है और हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी की ये दूरगामी सोच और दूरंदेशी का ये फल है, क्या परिणाम है कि आज भव्य काशी में इस तरीके का काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नवीनीकरण हुआ है। साथ ही साथ यहाँ लाइट एंड शो और बाकी सारी चीज़ें का भी प्रबंध किया गया है। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। इसके लिए वो जगह जगह बूथ सम्मेलन कर रही है। इसी क्रम में एटा में भी बूथ सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 65 विधानसभा क्षेत्रों के करीब 27,000 बूथ अध्यक्ष मौजूद थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्ष को जीत का मंत्र दिया। जो आपसे वायदा किया था, जो कहा था, वो करके दिखाया है। इस कारण से हमारा उत्साह बढ़ता है। मित्रों, ये उत्साह, ये संघर्ष करने की तमन्ना, ये लोगों को साथ ले जाने की इच्छा, ये निष्ठा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए कूट-कूट करके भरी है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो धरती पर फर्क साफ है। आज एटा में हुए बूथ सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र दिया। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जहां एक तरफ सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा तो वहीं सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और राम मंदिर निर्माण के बारे में बताया। केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जिस प्रकार की योजनाओं को लेकर के सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ी है, अब सही समय है एक एक बूथ अध्यक्ष अपने अपने बूथ का प्रबंधन करके बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो बूथ जीता तो और यह जिम्मेदारी संभाल लेगा तो भाइयों बहनों 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी करेगी। 325 प्लस भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर करेगी। अध्यक्ष भीमसेन भारशिव ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को
अवैध कब्जे से मुक्त कराने और राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर उनकी पार्टी प्रदेश भर से राजभर समाज के लोगों को एक मंच पर लाएगी। इसी उद्देश्य से 15 दिसंबर को महाराजा सुहेलदेव की जन्मभूमि पर कार सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। भार शिव ने ओम प्रकाश राजभर पर समाज के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो उसी समाजवादी पार्टी के साथ हैं जिसने अंबेडकर नगर जनपद में महाराजा सुहेलदेव सुरूरपुर किले में कब्जा करवाकर मजार बनवा दी। पार्टी के साथ ओम प्रकाश जी गठबंधन कर लिए हैं और 15 दिसंबर को सुरूरपुर किले पर जो अंबेडकर नगर में है वहां पर एक विशाल कार्यक्रम रखा गया है और उस कार्यक्रम का मकसद है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जन्मभूमि को मुक्त कराना। उसके लिए पूरा देश प्रदेश का राजभर वहां पर इकट्ठा हो रहा है, कार सेवा करेगा, अपनी जो जन्मभूमि है उसको मुक्त कराएगा। दूसरा, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का वहीं से शंखनाद किया जाएगा।